मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय ऑफिस में जाता है तो बड़ी तत्परता से उत्साह से उस काम में ही लगा रहता है और उस काम के लिए उसे जो वेतन मिलता है, काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए होता है। इसी प्रकार संसार में आकर मनुष्य को केवल संसार के लिए ही काम करना चाहिए, अपने लिए नहीं। सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, इस भाव से केवल संसार के लिए ही काम करना है। जैसे कार्यालय में रखी हुई वस्तु कार्यालय के काम के लिए आती है या उसके लिए होती है, अपने लिए नहीं, वैसे ही संसार की सब वस्तुएं संसार के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब वस्तुएं संसार से ही मिलती हैं और अंत में इन्हें संसार को ही लौटा कर जाना है। अतः संसार से मिली हुई वस्तुएं संसार की ही मानकर उसी की सेवा में लगा देना चाहिए। वे वस्तुएं न तो अपने हैं और न अपने लिए ही हैं, इसीलिए अपने लिए कुछ करना नहीं है। अपने लिए कुछ न करने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध अनुभव हो जाता है। इसी का नाम योग है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। यह योग ही मानो वेतन है। अपने लिए कुछ करना है या फिर अपने लिए कुछ करना ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार के संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्म योग है। इस विषय में भगवान ने कहा है, नेयाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में उपक्रम अर्थात आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता और इसका उल्टा फल भी नहीं होता। ये गीता के दूसरे अध्याय में 40वें मंत्र में दिया है। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। कार्यालय के समान इस संसार में आकर अपनी ड्यूटी पूरी कर देनी है। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से पालन कर देना है। कर्मयोग का स्वरूप यह है, क्या बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के दूसरे अध्याय में 47वें मंत्र में कहा गया है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कामना आसक्ति से रहित होकर कर्म करने पर संसार के संबंध का त्याग हो जाता है और त्याग से तत्काल शांति होती है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्। गीता के 12वें अध्याय के 12वें ही श्लोक में बोला है कि जितनी भी अशांति है वह सब नश्वर संसार के संबंध से ही है। नाशवान वस्तुओं से जितना अधिक संबंध अर्थात अपनापन जोड़ेंगे उतनी ही अधिक अशांति होगी। संसार से संबंध न जोड़ें उतनी ही अधिक। इस प्रकार शांति तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है और अशांति बनावटी अर्थात खुद अपनी बनाई हुई है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय समाप्त होते ही चट यहाँ से चल देना है। एक दिन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सबकी सब वस्तुएं यहाँ पड़ी रह जाएंगी। यह शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसलिए आज तक संसार में रहना है, तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है। जब जाएंगे तो सब कुछ न कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। बिल्कुल कार्यालय के समान संसार में काम सेवा करने के लिए आए हैं। शंका ऊपर कहीं बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये बातें सदा याद नहीं रहती। समाधान ये बातें याद करने की है ही नहीं। याद करने की बात तो भगवान का नाम है, उनका स्वरूप है, उनकी लीला इत्यादि है
उपर्युक्त बातें तो बिल्कुल समझने की हैं। जैसे हम अभी अयोध्या में हैं, यानी कि हम अयोध्या में हैं, ऐसा जप नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह याद करने की बात ही नहीं। ऐसे ही किसी व्यक्ति की एक कार्यालय में नियुक्ति हो जाए और वहाँ वह काम करना आरंभ कर दे तो उसे कार्यालय मेरा नहीं है ऐसा याद नहीं करना पड़ता, कारण कि इसमें किंचित भी याद करने की बात नहीं है। यह तो केवल स्वीकृति या अस्वीकृति की बात है। हम अयोध्या में हैं, इसे स्वीकार कर लिया, कार्यालय मेरा है, इसे स्वीकार नहीं किया, बस इतनी ही बात है। कार्यालय मेरा नहीं है, वहाँ की वस्तुएं मेरी नहीं है, यह बात आरंभ से जच गई, भीतर बैठ गई। ऐसे ही संसार की कोई भी वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। इस वास्तविक बात को दृढ़ता से भीतर बिठा लें।